इस देश के भीतर में बड़े सारे संकट एक साथ आन पड़े हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का संकट हो, अस्पताल का संकट हो, अस्पताल के बेड को पाने की होड़ का संकट हो, मेडिसिन का संकट हो, वैक्सीनेशन का संकट हो, और इसके ठीक समानांतर इस देश में प्रोडक्शन का संकट है, रोजगार का संकट है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है इसका संकट है, नौकरियां लगातार जा रही है उसका संकट है। सब चंगासी इलाज दे नहीं सकते लेकिन 2 जून की रोटी तो मुहैया करा सकते हैं। तो सरकार ने आज मई और जून 2 महीने के लिए इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया। आपको जो जो चीजें खानी हैं सही मायने में वो सीधे ऐसे कच्चे अनाज से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसे किसान ही उपजाता है, और उसी किसान से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में एक ही ऐसी चीज है जिसने इस देश को बचाकर रखा हुआ है, और वो है इस देश की फसल। इस देश का किसान आखिर तक इस देश में ही रहेगा, और इस देश के भीतर कुछ भी बचे या ना बचे, लेकिन इस देश में किसान बचेगा और किसान की वजह से यह देश बचेगा। और शायद इसीलिए 2 महीने के राशन पानी का ऐलान जो सरकार ने अब मुफ्त तौर पर किया है, उसके पीछे सरकार की कोई अपनी मेहनत मशक्कत नहीं है। इस देश की इंडस्ट्री, इस देश के कॉर्पोरेट, इस देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि सीधे सीधे किसानों का श्रम है और उसके जरिए अनाज का उत्पादन है। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत ही है, और जिस दौर में भारत के सारे प्रोडक्ट्स दुनिया के किसी भी हिस्से में जा नहीं पा रहे हैं, और दुनिया के तमाम देशों के सामने जो एक्सपोर्ट का अपने अपने देश के भीतर का संकट है और उससे जुड़ी इकोनॉमी पर असर है, उसमें भारत में अगर एक्सपोर्ट को भी किसी ने बचा रखा है तो वह फसल ही है। गेहूं है, चावल है, अनाज है, पल्स है यानी दाल है, और तरह तरह के दूसरे अनाज के वो तमाम चीजें हैं जिसको भारत लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर अनाज भारत के पास इस वक्त ना होता तो जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए। एक तरफ इलाज नहीं और दूसरी तरफ अनाज नहीं, क्या स्थिति इस देश की हो जाती। और डॉक्टरों से भी जब राय लीजिएगा तो कहेंगे इस दौर में आपको जो जो चीजें खानी हैं सही मायने में वो सीधे ऐसे कच्चे अनाज से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसे किसान ही उपजाता है, और उसी किसान से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। बीते 5 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान देने की स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है और ये राष्ट्रहित कौन सा है जिसके भीतर में इस देश का किसान एक तरफ अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए किसानों द्वारा उत्पादित फसल ही बची है, वही अनाज इस देश को बचा भी पा रहा है। सरकार ने आंकड़े जोड़कर बताए तकरीबन 26,000 करोड़ का बोझ उस पर पड़ेगा जब वो मई और जून के महीने में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देगी। अब आप पिछले साल भी अगर चले जाइएगा तो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज 8 महीने तक दिया गया उसका बोझ भी तकरीबन सरकार पर 1.5 लाख करोड़ का ही पड़ा। यानी एक साल में इस देश के 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाता है तो सरकार पर कुल मिला के बोझ 2.25 लाख करोड़ का ही आता है। लेकिन उसके पीछे किसान की अपनी मेहनत, किसान जिस फसल को उपजाता है उसकी कीमत की लड़ाई, उसके संघर्ष को लेकर वह जिस तरीके से जूझ रहा है, शायद इससे बड़े शर्म की बात इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है। हमें लगता है कि आज 2 स्थितियों को समझने की जरूरत है। अगर किसान ना होता तो इस देश की क्या स्थिति बनती, और अब अगर किसान है और उस किसान को खत्म करने के लिए जिन पॉलिसीज को लाया जा रहा है, यह कहकर लाया जा रहा है कि यह दरअसल रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म का मतलब वह इकोनॉमी है जो मौजूदा वक्त में इस देश में धराशायी हो चली है, वो पॉलिसी है जो पॉलिसी इस दौर में काम ही नहीं कर पा रही है। काम कर रहा है तो किसान, जिसके लिए कोई पॉलिसी अपने तौर पर सरकार ने बनाई नहीं है। किसान की मेहनत, उसके द्वारा उत्पादित फसल, उस पर मिलने वाली कीमत, इस पर कोई बहस सरकार करने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी बैठक 2 साल पहले जब एग्रीकल्चर को लेकर कर रही थी तो उस वक्त नीति आयोग की बैठक और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बैठक में 2 ही सवाल थे। विकास दर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे बढ़ेगा, और विकास दर के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वह किसान तो ला नहीं पाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट लाएगा उसी के लिहाज से नीतियों को क्यों ना बनाया जाए। और उसी दिशा में सरकार बढ़ती चली गई। लेकिन आज की तारीख में इस देश के भीतर में महामारी की जो परिस्थितियां हैं उसमें सब कुछ ठप पड़ा है। उत्पादन ठप पड़ा है, इंडस्ट्री ठप पड़ी है, फैक्ट्री ठप पड़ी है, हमारे कोर सेक्टर ठप पड़े हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, और होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि ऑक्सीजन भी हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट अगर कुछ हो रहा है तो वह गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है, चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। इस देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए और इस देश की भूख को भरने के लिए किसान ही है जो मेहनत मशक्कत कर रहा है।
तो हमें लगता है कि आज किसानों के उस पूरे गणित को समझ लीजिए, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि सरकार का ध्यान किसानों पर अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में हो सकता है किसान इस देश में अगर ना रहे तो यह देश भी खत्म हो जाएगा। भारत को इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत का सच क्या है? भारत में जो किसानों की जमीन है, उससे जुड़े हुए जो भी किसान इस देश में काम करते हैं, उनकी तादाद लगभग 14 करोड़ 61 लाख है। हिसाब देखते चले जाइए, तब आप समझ पाएंगे इस देश में किसान को हाशिए पर क्यों सरकार ढकेल रही है। और सरकार को क्या लगने लगा है कि 5-7 करोड़ किसान अगर खत्म भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि इसका जिक्र होते ही किसानों की परिस्थिति में समझिए 10 करोड़ घर भारत में किसानों के हैं। 14 करोड़ 61 लाख किसान ऐसे हैं जो सीधे खेती करते हैं, इसमें मजदूरों की संख्या अलग से है। 11.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जो सरकार ने किसान सम्मान निधि से जोड़ा, और इस देश में किसानों की औसत आय 5,000 रुपए ही है प्रति साल, जो सीधे किसानी से आती है। गाय भैंस बकरी पालने से नहीं, मेहनत मजदूरी से नहीं, सिर्फ किसानी से साल भर का 5,000 रुपया ही उनकी आय होती है। इसके बाद आइए, इस देश में लगभग 157 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जिस पर की खेती होती है। इतनी बड़ी जमीन के भीतर में जो किसानों के पास जमीन है उसकी संख्या है 186 मिलियन हेक्टेयर, यानी लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर की होल्डिंग सरकार के पास है, या वो जमीन यूं ही पड़ी हुई है। उस जमीन को छोड़ दीजिए, उसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर जो है, जो इस देश में खेती योग्य जमीन है। इस जमीन में से 50 मिलियन हेक्टेयर पर 2 फसल होती है, 40 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई योग्य जमीन है जो सरकार के आंकड़े हैं, और लगभग 9 मिलियन गैर सिंचाई है, इस पर सरकार के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। यह एक पूरा खांचा इस देश में एग्रीकल्चर का। और यहीं से बात शुरू होती है कि इन परिस्थितियों के बाद भी जब नए आंकड़े आए तो उसने बताया कि सरकार की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया गया वह पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा किया गया, पिछले साल उससे पिछले साल की तुलना में ज्यादा किया गया था। यानी जिस वक्त कोविड इस देश में नहीं आया था, उस समय जितनी भी फसल का एक्सपोर्ट भारत कर रहा था उससे ज्यादा कोविड के वक्त में किया गया। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक, और उसके बाद अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक, इन 2 साल को लीजिए तो आपके सामने कुछ और चीजें साफ होगी। 2,31,000 करोड़ का कोविड आने से ठीक पहले अगर भारत को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसमें 43,000 करोड़ का इजाफा अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच में हो गया, और यह आंकड़ा 2,74,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी एक्सपोर्ट भी हम करने की स्थिति में ज्यादा है। नाफेड उसने अफगानिस्तान को लगभग 50,000 टन गेहूं बेच दिया, लेबनान को लगभग 40,000 टन दिया। यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट था। और इन सब के बीच में लगातार जो वीट का प्रोडक्शन था वह भी भारत में बढ़ गया और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। जो एक्सपोर्ट था 19-20 में, यानी कोविड से ठीक पहले, वह तकरीबन 2,858 करोड़ का था। आज की तारीख में, यानी इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ है फरवरी तक, सिर्फ गेहूं का एक्सपोर्ट वो है 3,283 करोड़ रुपए। यानी एक्सपोर्ट भारत का फसल दुनिया में जा रही है। किसान ना होता तो यह सरकार जो 2 महीने के मुफ्त का ऐलान की है कि हम 5 केजी अनाज देंगे, यह भी नहीं दे पाती। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि किसानों के लिए सरकार ने किया क्या, और अगर कुछ नहीं किया तो स्थिति क्या। हमको लगता है एक लाइन आज आपको 1970 की खींच डाली है और एक मौजूदा वक्त की खींच डाली है। इसलिए क्योंकि इस दौर में ही इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। इसी बीच में इस दौर में कहा गया प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला गया। इसी दौर में कहा गया कि हमने एमएसपी खूब बढ़ाई है। इसी दौर में किसानों की खुदकुशी खूब बढ़ गई, मिलना खत्म हो गया। तो आप कहेंगे पैसे से ही अनाज खरीद लीजिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा पैसा है पास में, अनाज नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? यह सिर्फ सोचा जा सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में हेल्थ सेक्टर के क्राइसिस ने यह सीधे सीधे जतला दिया है कि हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। हमारी जो पूरी पॉलिसी है उसके लिए लोग नहीं है, बल्कि उसके पीछे कैपिटल और प्रॉफिट की सोच है। और कैपिटल और पूंजी और प्रॉफिट जो है वह उससे ना पेट भरता है ना उससे इलाज मिल पाता है। यानी इस देश को बनाने के लिए जो एक जमीन बनानी चाहिए थी, उस जमीन को बनाया ही नहीं गया। बनी बनाई जमीन से पैसा कमाने के लिए उसमें गड्ढे इतने खोद दिए गए। आज जब देश क्राइसिस में आया है तो आपके पास एक ही उपाय बचा है, 2 महीने का मुफ्त अनाज फिर से दे दो। इससे पहले आप 8 महीने का दे चुके हैं। लेकिन कीमत कितनी कम है और जरूरत कितनी बड़ी है, इन दोनों को भी जोड़िए। आज की तारीख में 500 रुपए की सुई जो रेमडेसिविर है उसको लोग 12,000 में खरीदने को तैयार हैं। जो ऑक्सीजन मिल जाता था लगभग 100 रुपए में, उसके लिए 10-10 हजार रुपए देने को तैयार है। यह स्थिति इस देश में अगर अनाज के साथ आ जाएगी तो क्या होगा? किसानों को लेकर सरकार की संवेदनशीलता शायद ठीक नहीं है, और सरकार जिस तरीके से चाहती है यह आंदोलन खत्म हो जाए, किसान घर लौट जाए,
खाली हाथ लौट जाए और आने वाले वक्त में वह पूंजी की गुलामी करने लगे, तो उसका एक चेहरा हमने इस मेडिकल के क्षेत्र में देख लिया, जहां पर इस देश के मेडिकल क्षेत्र का पूरा बजट जो है उससे 3 गुना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट ही होता था। बजट के तौर पर 6.5 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल क्षेत्र का बजट में प्रॉफिट जो मिल जाता था, इस देश का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं बढ़ पाया। अब आप कल्पना कर पा रहे हैं कि हम किस सिस्टम और किस इकोनॉमी के आश्रय इस देश को संभालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यह देश की किस्मत नहीं थी। और आखिरी बात यह भी समझना होगा कि आज की तारीख में भारत दुनिया के सामने कितना अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, ओमान, इन तमाम देशों ने अपने हवाई जहाज बंद कर दिए हैं, आवाजाही बंद कर दी है। ना वहां से कोई आएगा, ना यहां से कोई वहां जा पाएगा। और ये लगभग 10 से 30 दिनों के बीच में अलग अलग देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हम आत्मनिर्भर होना चाह रहे थे, लेकिन दुनिया से कटते जा रहे हैं और हमारे पास अपने यहां बनाया हुआ ऑक्सीजन तक हमें अब इंपोर्ट करने की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। खुदा ना खास्ता इस देश के किसान को मत मारिए, अन्यथा हो सकता है कल चावल और गेहूं के लिए वैसे ही तरसना पड़े जो 1960 में लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में अमेरिका की दादागिरी चल रही थी और जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा था और देश एकजुट हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।